गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर फाइन। बेटा, तुम लोगों का पीए सेकंड की तैयारी चल रही है। पीए सेकंड का एग्ज़ाम होने वाला है, पीए 2। तो तुम लोग अब जो है रिवीजन करने लगो। मैंने संस्कृत में चैप्टर 3, 4, 5 से पीए सेकंड का पेपर बनाया है। बेटा, तुम लोगों को सिलेबस और टाइम टेबल भेजा जाएगा और इसलिए तुम लोग अब चैप्टर 3 का मैं फिर से एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। बेटा, तुम लोग वीडियो देख के इसका एक्सप्लेनेशन लर्न करना, वर्ड मीनिंग लर्न करना, क्वेश्चन आंसर सब कुछ। आज मैं केवल इस चैप्टर का चैप्टर 3 संस्कृत भाषा मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। तुम लोग वीडियो ज़रूर देखो। वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा रिवीजन क्या कराया जा रहा है। ओके, तो चैप्टर 3 है संस्कृत भाषा, मतलब हमारी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषाया साहित्यम अतीव सरसम वर्तते। संस्कृत भाषा साहित्य में अति मतलब बहुत ही सरस मानी जाती है, सरस होती है। संस्कृत भाषा साहित्य की सबसे सरस भाषा है। संस्कृतेस्यो सूक्तिरियम, संस्कृत में के लिए एक सूक्ति कही गई है। बाण क्या समल करोत पुरुषम या संस्कृता धार्य। वाणी ही एक मतलब ऐसी है जो लोग संस्कृत को पढ़ते हैं या धारण करते हैं, उनकी वाणी बहुत ही अच्छी होती है। समल को मतलब सुशोभित करती है। ठीक। मानवीय गुणानाम संस्काराणास उद्गम स्थानम संस्कृत में। मानव के गुणों का और संस्कार का उद्गम स्थान संस्कृत में ही है। मानव के गुणों का और संस्कारों का उद्गम स्थान संस्कृत में ही है। भारतीय जीवने संस्कृतम इत्थम अभिव्याप्तम यत् तस्य पृथक्करणम सर्वथा असंभवम। भारतीय जीवन में संस्कृत का बहुत ही महत्व है। अभिव्याप्त मतलब भारतीय संस्कृत में जो भारतीय जीवन में जो संस्कृत का चारों तरफ फैली हुई है। ठीक। और इसे हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। हमें पृथक्करण मतलब हम सर्वथा हमेशा जो है इससे कभी अलग होने में मतलब असंभव मानते हैं। संस्कृत ध्यानेन एव वयम भारतीयाः स्मः। संस्कृत के अध्ययन में ही हम सब भारतीय हैं, हम मतलब माने जाते हैं। संस्कृत के अध्ययन से ही हम सब भारतीय माने जाते हैं। प्राचीनतम संस्कृत भाषा एन न अधीता तस्य सकल प्रयासा शून्य सदृशा। प्राचीनतम जो है सबसे पुरानी संस्कृत भाषा ही जो धारण करता है उसी के द्वारा सकल जो मतलब जिसके पास संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है उसके सभी प्रयास जो है शून्य के समान होते हैं। विश्वस्य आदिमः ग्रंथः ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेदा अथर्ववेदा च संस्कृत भाषायाम एव सन्ति। विश्व के आदि ग्रंथ जो है हमारे विश्व में जितने भी आदि ग्रंथ मतलब बने हैं वो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद और अथर्ववेद संस्कृत भाषा में ही हैं। वेदस्य अंगानि अपि संस्कृत भाषायामेव सन्ति। वेदों का अंग भी संस्कृत भाषा में ही है। अतः संस्कृत भाषा सर्वासां भाषाणां जननी मान्यते। इसलिए संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। पूरा संस्कृत अध्ययनार्थम बालकाः गुरुकुले गच्छन्ति। पूरा मतलब पुराने समय में संस्कृत के अध्ययन के लिए बालक गुरुकुल में रहते थे, जाते थे। गुरु सेवाम कृत्वा संस्कृत शिक्षा फलम प्राप्नुवत्। गुरु की सेवा करते थे और संस्कृत का शिक्षा फल प्राप्त करते थे। यावत संस्कारांतगत वेदारंभ संस्कार, इसी से संस्कार का वेदारंभ जो है संस्कृत में ही होता है। यज्ञोपवीतम संस्कार संस्कृते एव भवति। यज्ञोपवीत संस्कार भी संस्कृत में ही होता है। संसारे षोडश संस्कारा भवन्ति। इस संसार में जो है 16 प्रकार के संस्कार होते हैं।
संस्कृत भाषायां विना किमपि न सिद्ध्यति। संस्कृत भाषा के बिना कोई भी सिद्धि नहीं होती है। संस्कृत भाषायां मुख्यतया, संस्कृत भाषा का मुख्य क्या है जो है, आचार्य देवोभव, आचार्य देवता है, मातृदेवो माता देवता है, पितृदेवोभव पितृ देवता। केनापि विदुषा सत्यम उक्तत्, कुछ विद्वानों का कहना है कि भाषासु मधुरा रस मुख्य दिव्या गीर्वाण भारती धन्य संस्कृत विषय से अध्ययनम। भाषाओं में मधुर रस वाली मुख्य भाषा गीर्वाण मतलब भारती, यह संस्कृत भारती जो है, यह सरस्वती जी जो है मतलब हमारी भारतीय जो है धन्य संस्कृत विषय से अध्ययनम, वह लोग धन्य हैं जो संस्कृत विषय का अध्ययन करते हैं। ओके बेटा, तुम लोग इसका एक्सप्लेनेशन रिवाइज करना और उसकी वर्ड मीनिंग लर्न करना। वाणिक्य माने एक वाणी को ही। ठीक बेटा, ओके। कल मैं जो है तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आगे का बताऊंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।